तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो भाई उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी चल रही होगी। सो भाई जैसा कि आप सबको पता है, हमें यहाँ पे $100 से ग्रो करके $144 इसको धीरे धीरे हम ग्रो कर रहे हैं डेली लाइव सेशन में। और आज की जो अपना आपको चीज़ें मैं बताऊंगा वो होगा साइकोलॉजी के ऊपर, कि कैसे आप ट्रेडिंग में साइकोलॉजी के बगैर प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। साइकोलॉजी भाई आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है यहाँ पे। अगर आप स्ट्रेटजी भी सीख लो, सब कुछ आ जाए आपको, लेकिन आपकी साइकोलॉजी वीक है तो भी आप यहाँ से प्रॉफिट नहीं कर पाओगे कभी भी। क्योंकि साइकोलॉजी भाई जो है वो ही यहाँ पे मेन है। 60-80% यहाँ पे साइकोलॉजी है। स्ट्रेटजी ये सब चीज़ें बाद में है भाई। अगर मैं आपको स्ट्रेटजी दे दूं जो बिल्कुल 100% विन होगी, लेकिन आपकी साइकोलॉजी वीक है तो भी आप एट द एंड लॉस में ही अपना क्लोज करोगे सेशन को। ठीक है, तो कैसे साइकोलॉजी बिल्ड करनी है अगर लॉस होता है। देखो साइकोलॉजी बिगड़ती कब है, जब एक ट्रेड हमारी लॉस होती है तो हम क्या करते हैं, परफेक्ट ट्रेड ना लेके रिवेंज ट्रेड करते हैं या रिकवरी करने की कोशिश करते हैं। कि जो मेरे, अगर मैं $7 की ट्रेड कर रहा हूँ तो जो मेरे $7 है ना, इसको मैं रिकवर करने की कोशिश करता हूँ और गलत ट्रेड लगा देता हूँ। ठीक है, तो कोशिश ये रहती है कि जल्दी से रिकवर करो। फिर एक लॉस और होता है, फिर साइकोलॉजी और बिगड़ती है, फिर एक और लॉस होता है, फिर हम सारा अमाउंट अपना लगा देते हैं रिकवरी के चक्कर में और वो भी लॉस हो जाती है। क्योंकि परफेक्ट अपने एंट्री नहीं लगाई, परफेक्ट आपने चीज़ें नहीं देखी, आपने रूल नहीं देखे कि क्या रूल है, ट्रेड लेने का रीज़न नहीं पता आपको, तो वही है साइकोलॉजी के बगैर आप नहीं कर पाओगे यहाँ से। सबसे पहले देखो मैं आपको कुछ ट्रेड लेके दिखाता हूँ। ट्रेड जैसे ही लॉस होगी, प्रॉफिट होगी तो ठीक है, अगर लॉस होगी तो कैसे साइकोलॉजी को ख़राब नहीं करना है वो चीज़ें मैं आपको क्लियर करता जाऊँगा। वीडियो में बने रहे साथ के साथ। देखो यहाँ पे एक अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में अच्छी खासी वॉल्यूम की कैंडल आ रही है। पीछे कोई लेवल होगा, हाँ पीछे कोई लेवल होगा, देखो लेवल है मार्केट में पीछे, तो पीछे कोई लेवल है, उसके रीज़न की वजह से यहाँ पे एक रेड कैंडल आ रही है अच्छी खासी। अगर ये एंगल्फ कर लेती है 80% के आसपास ये कैंडल बन जाती है तो नेक्स्ट डाउन के लिए चलेंगे। ठीक है, कैंडल बन चुकी है तो अपनी डाउन के लिए ट्रेड हमने लगा दी। देखो वैसे ट्रेंड क्या है, यहाँ पे स्ट्रोंगली अप ट्रेंड है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी एंगल्फ किया था, लॉस मतलब यहाँ पे भी एंगल दे, लेकिन ये है कि पीछे कोई परफेक्ट वो जोन होना चाहिए। अब यहाँ पे देखा नहीं मैंने जोन इतना ज़्यादा ध्यान से, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये ट्रेड अपनी रेड में कन्वर्ट होगी। रीज़न क्या है कि अप ट्रेंड में जब कैंडल एंगल्फ कर लेती है तो चांसेस इंक्रीज हो जाती हैं। अगर पीछे कोई लेवल हो कि यहाँ पे पीछे कोई सेलर्स का लेवल है तो 101% ट्रेड अपनी विन होने वाली। जैसे यहाँ पे कोई भी लेवल नहीं होगा, पीछे कोई लेवल नहीं था तो ये लॉस होगी, क्योंकि लेवल नहीं था तो लॉस होगी। तो यहाँ पे विन हुई है क्योंकि पीछे एक लेवल होगा। अगर आप इसके पे मार्क करोगे तो आपको लेवल शो हो जाएगा। ठीक है, तो लेवल होना इम्पोर्टेंट है। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ग्रीन कैंडल बनती है, रेड कैंडल बनती है। देखो ठीक है, अपना लॉस हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रेंड अप है, कहीं से भी बायर्स आ सकते हैं, कोई फाइट नहीं है मार्केट के साथ, या कोई भी हमें एमटीजी नहीं लगाई है, क्योंकि अपना जो रूल था वो कंप्लीट हो चुका है। लॉस है तो लॉस है, लॉस को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट ट्रेड फाइंड आउट करो। वो भी लॉस होती है, फिर उसको एक्सेप्ट करके, जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे लॉस को तब तक चीज़ें ठीक नहीं होगी आपकी। देखो मैंने 2 ट्रेड लगाने का रीज़न ये है, वैसे तो कैंडल वीक है, ट्रेंड अप है, ग्रीन कहीं से ही बन सकते हैं, लेकिन गैप अप किया था यहाँ पे इन्होंने। आप देखोगे गैप अप करने का मतलब है कि इसमें बायर्स का प्रेशर यहाँ पे है। इस कैंडल को पोटेंशियल है, मतलब इस कैंडल में कि बायर्स आ सकते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा अपना एंट्री लगा दी है, एमटीजी अपना जो लगा दिया। अब देखते हैं मार्केट क्या करती है। रेड कैंडल बनाती है, ग्रीन बनाती है, फाइट हो रही है मार्केट में। ठीक है, ग्रीन कैंडल अपनी आ चुकी है, विनिंग हो चुकी है। विनिंग किस रीज़न की वजह से हुई है, एक तो देखो ट्रेंड अप है,
फर्स्ट सिचुएशन क्या है कि ट्रेंड अप है, प्लस इसने यहाँ पे गैप अप किया, जो मैंने थोड़ा लेट देखा तो मैंने एंट्री थोड़ी सी नीचे से लगाई, क्योंकि मार्केट कई बार ऐसे मैनिपुलेट कर देती है वीक कैंडल बना के। अगर किसी की एंट्री ऊपर होती तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती। तो इजी है, देखो लॉजिक के साथ ट्रेड की, विन होगी, कोई भी साइकोलॉजी ख़राब नहीं होगी, ऐसे ग्रो होता रहेगा अकाउंट, साइकोलॉजी आपकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अब यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, लेवल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मार्केट में लेवल लगाओ स्ट्रॉन्ग वाला, जहाँ पे मार्केट चल रही है उसके आसपास एक स्ट्रॉन्ग जो भी लेवल होगा वो लेवल लगा दिया, ठीक है। अब अपना एंट्री लगाएंगे, उसके बाद इस कैंडल को देख के एंट्री लगाएंगे। मारूबुजू टाइप कैंडल बन रही है, अब के लिए मैं जाऊँगा यहाँ से। देखो जोन ब्रेक हुआ है, ब्रेक होने के बाद एक रिट्रेसमेंट कैंडल आ सकती है। वैसे तो बिल्कुल फॉल हुई है मार्केट, आप देख सकते हो बिल्कुल ऐसे बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के जल्दी जल्दी मतलब यहाँ पे डाउन जाने की कोशिश कर रही है मार्केट। तो ऐसे में क्या होता है, थोड़ा सा रिस्की रह जाता है कि जोन को अवॉइड कर देती है, कैंडल रेड बन जाती है। लेकिन प्राइजेशन है, जो सिक्का है उसी पे ट्रेड करेंगे, लॉस हो विन हो पार्ट ऑफ ए गेम है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो जोन था ये क्यों लगाया है, क्या रीज़न है। देखो मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ से यहाँ तक गई, फिर मार्केट यहाँ से आई, यहाँ से यहाँ तक मार्केट गई है। मतलब ये जो बायर्स है ना, ये यहीं से आए हैं, यहीं से, समझ रहे हो कि ये जो बायर्स थे वो इसी सिचुएशन से आए हैं। तो जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगी और एक कैसी कैंडल बनेगी वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एक मारूबुजू कैंडल बनी है। फर्स्ट थिंग क्या होती है कि मारूबुजू कैंडल के बाद 99% मतलब आती है एक कैंडल, ठीक है। प्लस यहाँ पे इसने जोन, बड़ा जोन था, बिग जोन था, वो ब्रेक कर दिया है। तो अपने दो यहाँ पे अपने पास मार्जिन हो गए थे कि हम ट्रेड कर सकते हैं। कितना प्रॉफिट हुआ है चेक करते हैं। $11 अपना प्रॉफिट हो चुका है। $8 पे शिफ्ट करते हैं। देखो $3 से स्टार्ट किया था, अब $8 पे। ऐसे ही धीरे 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 ग्रो होता है। आपको फर्स्ट डे आप करोगे आपको थोड़ा कम दिखेगा, सेकंड डे करोगे फिर थोड़ा अच्छा दिखेगा अमाउंट। अब थर्ड डे, आज फोर्थ डे है हमारा इसी अकाउंट को, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है कि जल्दी इंक्रीज़ होता हुआ। जैसे जैसे आगे चलेंगे, जैसे $9 की ट्रेड, फिर $10 की ट्रेड, तो फिर वहाँ पे अकाउंट जल्दी जल्दी आपको ग्रो होता दिखेगा। फर्स्ट जो स्टेप होते हैं वो ही मुश्किल होते हैं, फिर तो आप इजीली कर सकते हो। अब देखो मार्केट जा रही है नीचे, तो हम लेवल क्या लगाएंगे, नीचे लेवल लगा दिया। अब देखो यहाँ से भी वही सिचुएशन है, मार्केट यहाँ से यहाँ तक गई है, फिर यहाँ पे आई है, फिर यहाँ से यहाँ तक गई है। मतलब यहाँ पे भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग जोन है। बस देखना है ये कैंडल बनेगी कैसे, किस टाइप की कैंडल बनती है वो इम्पोर्टेंट है। एक वीक कैंडल बनती है तो अच्छा है, एक सुपर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है तो हमारे जोन जो है वो क्या है, अपना प्रॉब्लम में आएगा, मतलब लॉस होने के चांसेस हैं। इसको ब्रेक कर देती है, मारूबुजू कैंडल बनती है ऐसी मारूबुजू, तो वो और अच्छा हमारे लिए हो जाएगा। ब्रेक कर देती है फिर भी अच्छा है, एग्जैक्ट मारूबुजू क्लोजिंग कर देती है जोन के अंदर तो भी अच्छा है। अगर ये रिजेक्शन दे देती है 50% तो फिर वीक हो जाता है, वो कैंडल वीक हो जाती है। अब ये देखो रिजेक्शन दे रही है तो ये कैंडल वीक हो रही है। अब ठीक है, कैंडल वीक है, गैप डाउन दिया है, मैनिपुलेशन कर सकती है मार्केट यहाँ पे इस जोन पे, तो ट्रेड नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं। देखो ट्रेड ना लेके ही आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, ये नहीं कि हर टाइम पे ट्रेड लेके आप प्रॉफिटेबल बनोगे, नहीं। अगर आप अवॉइड करना सीख गए तो आप प्रॉफिटेबल ऑटोमेटिक हो जाओगे। ठीक है, देखो मैंने बताया था कि यहाँ पे मैनिपुलेशन कर सकता है, तो इस रीज़न की वजह से मैंने ट्रेड नहीं की। क्योंकि देखो मार्केट में जब ज़्यादा टाइम आपको हो जाता है तो आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे लॉस हो सकता है, कहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है,
जोन के ऊपर आके कैंडल एग्जैक्ट क्लोजिंग दिया है, जोन के ऊपर। जब जोन के ऊपर आके क्लोजिंग देती है तो यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक वीक की कैंडल है ये, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल इसको हम नहीं बोल सकते, ठीक है। तो हमने वेट किया, अब देखते हैं ये कैंडल हमें वेट का फ़ायदा होगा या नहीं होगा। अगर आप ट्रेडिंग में वेट करके ट्रेड करोगे तो 101% आपका लॉस नहीं होगा। अठारह सेकंड रहते हैं, कैंडल अच्छी खासी वॉल्यूम की बन रही है, देखते हैं। डेली की भाई आपको 4 से 5 प्रॉफिटेबल ट्रेड बहुत रहती है अकाउंट ग्रो करने के लिए, हर एक चीज़ करने के लिए। देखो ट्रेड विन हो गई है, लॉजिक फुलफिल हुआ, ट्रेड विन हुई। अपना चार्ट चेंज करेंगे, देखो $18 के आसपास होना चाहिए प्रॉफिट। $19 अपना प्रॉफिट हो चुका है, मतलब अब 3 ट्रेड में अपना $19 प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब 1 या 2 ट्रेड और करेंगे और अपना सेशन क्लोज करेंगे। ज़्यादा अगर लालच करोगे तो फिर मार्केट आपको यहाँ पे हरा देगी भाई। ये कैंडल भी बन सकती है, एंट्री बिल्कुल गलत लगी है, लेकिन मेरे को लगता है ये कैंडल में पोटेंशियल है बनने का, इसको ब्रेक करने का। थोड़ा सा ऊपर लगाने की कोशिश थी, देखते हैं बाकी क्या रहता है। देखो बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, तो यहाँ पे भी ये कैंडल बड़ी बनने के चांसेस हैं। अगर ऊपर एंट्री लगाते एग्जैक्ट एंट्री पे तो 101% अपना फुलफिल था। अगर ये लॉस होगा तो अपने जल्दबाजी की वजह से हुआ, ठीक है। कैंडल रेड बनी है, अपनी जल्दबाजी की वजह से, गलत ट्रेड लेने की वजह से ये लॉस हुआ है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा ही मतलब एकदम से 1 सेकंड में ही नीचे आ गई कैंडल और नीचे ट्रेड लग गई, कोई बात नहीं भाई, 1-2 चीज़ें चलती रहती हैं। अब देखो क्या होता है, जैसे ही मेरा एक ट्रेड लॉस हो तो मैं रिकवरी के पीछे नहीं भागूंगा, मैं लॉजिक फाइंड आउट करूँगा कहाँ पे लॉजिक दिख रहा है मेरे को कि प्रोजेक्शन यहाँ पे कहीं क्रिएट हो रहा है, ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पे देखूँगा। अगर ये कैंडल रेड बनती है तो हम जा सकते हैं नेक्स्ट रेड के लिए, बड़ी रेड चाहिए थोड़ी। ठीक है, वेट करते हैं इस कैंडल का कितनी बड़ी बनती है। अगर ग्रीन बनती है तो भी फिर हम देखते हैं ग्रीन के लिए, ठीक है, पोटेंशियल है अच्छा खासा, ग्रीन के लिए जा सकते हैं, प्रेशर अच्छा खासा है बायर्स के लिए। चांसेस हैं इस कैंडल के, क्योंकि एक हैमर टाइप जब कैंडल बन जाती है अब ट्रेंड में, तो नेक्स्ट कैंडल बनने के चांसेस भाई ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे एक विक है, उसको फिल करने की मार्केट कोशिश करेगी। जो ये रेड विक है ना, ये देखो अभी फिल नहीं हुई है, तो क्या करती है मार्केट, इन विक्स को फिल करने की कोशिश करती है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या रहता है। थोड़े से सेलर्स भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि पीछे सेलर्स अच्छी खासी क्वांटिटी में 3 ट्रेड बना के गए हैं अप ट्रेंड में, मतलब यहाँ पे सेलर्स कहीं से भी आ सकते हैं फाइट करके, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। सेलर्स भी आने की कोशिश कर रहे हैं और बायर्स भी अपनी फाइट करके कैंडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एट द एंड कौन विन करता है देखते हैं, ठीक है भाई। देखो एट द एंड बायर्स ऑलवेज विन, क्योंकि ट्रेंड कैंडल हैमर थी प्लस ट्रेंड अप था, तो चांसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं। कैंडल अपनी बनी है, और देखो आप एक चीज़ देखोगे, जो बोला वही हुआ कि इस वीक को फिल किया है, कैसे भी मैनिपुलेशन करके, मतलब फाइट करके इस वीक को अपने को फिल किया है। तो $25 का अपना प्रॉफिट अपना हो चुका है अब तक। एक ट्रेड और करने की कोशिश करेंगे अभी, मतलब $30 से $35 का टारगेट रखेंगे, कल फिर $50 का टारगेट रखेंगे, फिर $80 का, ऐसे करते करते इसको 2-3 दिन के अंदर $500 के, मतलब एक वीक के अंदर $500 पे पहुंचा देंगे। क्योंकि जैसे जैसे ये ग्रो होगा, $200 होगा, तो मैं ट्रेड भी जैसे $15 की ऐसे करूँगा ना, तो 4-5 ट्रेड लगाई, 5 ट्रेड अगर $15 के आप देख रहे हो, तो अप्रोक्स 5 से 6 ट्रेड हम करेंगे। तो आप ये देख सकते हो $15 की अगर 5